वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास कॉर्नर। और आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो मेरे वैलेंटाइंस डे के मेकअप के ट्यूटोरियल के ऊपर होने वाला है। गाइस, मैंने वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि रेड थीम के ऊपर है। अच्छा, प्यार भरा दिन है तो रेड तो ऑफ कोर्स बनता ही है। सिर से लेके पाँव तक मैं रेड में हूँ। मतलब मेरे आई शेडो से लेके, मेरे लिपस्टिक से लेके, मेरे हील्स से लेके, मेरी ड्रेस से लेके सब चीज़ें रेड थीम में ही होंगी, क्योंकि वैलेंटाइंस डे जो होता है वो रेड थीम में ही होता है। तो मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं वैलेंटाइंस डे का लुक क्रिएट करूं, आप लोग के साथ शेयर करूं इसको। तो ऑफकोर्स ये 7 डेज़ जो चल रहे हैं जिसमें कि हक डे, किस डे वगैरह 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 फलाना डेज जो होते हैं, तो आज का दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वैलेंटाइंस डे की मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करो। गाइस, अगर होप आप लोगों को ये वीडियो और ये मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट्स दे दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। हेलो गाइस, तो मैंने अभी अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया है। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ निविया का मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो कि गाइस बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है और मेकअप को भी अच्छी तरीके से मतलब ब्लेंड करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपका फेस मॉइस्चराइज नहीं होगा, रफ़ होगा, तो मेकअप भी अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होगा। तो मॉइस्चराइजिंग इज़ मस्ट। और कोई भी अगर आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो फेस पे मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं निविया का मॉइस्चराइजिंग लोशन ही प्रेफर करती हूँ और ये बहुत अच्छा है और ये कोई भी मार्केट में मिल जाता है। अच्छा, मैंने अपने फेस को प्राइम कर लिया था, लेकिन मैं वो वीडियो मेरा ऑन ही नहीं हुआ इसलिए आपको दिख नहीं पाएगा। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से प्राइमर से प्राइम कर लिया था। वो मेरा फेसेस कनाडा का प्राइमर है, तो वो भी बहुत अच्छा है, मेरे फेस को बहुत अच्छे से प्राइम कर रखा है और मेकअप को ब्लेंड करने में भी बहुत ईजी होगा। तो अभी 2 फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैं दोनों को एक साथ मर्ज करके लगाऊंगी। पहला है मेरा मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, और दूसरा जो मेरा है मेबेलिन का ही फाउंडेशन है इन द शेड 120। तो मैं दोनों को मिक्स करूँगी, दोनों को ब्लेंड करूँगी एक साथ और दोनों को लगाऊंगी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। और जब भी आप फाउंडेशन अपने फेस पे लगाएं तो मतलब कोशिश कीजिएगा कि आप टैप करके लगाएं। मतलब आइज़ के एरिया में इधर उधर तो आप लोग मतलब रब कर सकते हैं, लेकिन अगर बाकी फेस में लगा रहे हैं तो थोड़ा टैप करके ही लगाना चाहिए, इससे कि आपके पोर्स एकदम अच्छे तरीके से मतलब दिखेंगे नहीं। तो फाउंडेशन को इसी तरीके से लगाना चाहिए। दोनों ही फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, पार्टी वेयर के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। और मैं यूजुअली मेबेलिन की ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही फंडा है कि मतलब मुझे जो फाउंडेशन पसंद आता है मैं उसी में स्टक हो जाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीलर का। तो मेरा जो कंसीलर है वो ऑरिफ्लेम का है, लिव स्किन कंसीलर द वन। ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है, पोर्टेबल है, ट्रैवल फ्रेंडली है। और वैसे मेरे डार्क सर्कल्स, मैंने पहले भी बताया है, मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हैं, पर फिर भी हाँ, अगर मैं आई लिड्स पे लगाती हूँ तो ये मेकअप को और आई मेकअप को और एनहेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बट मेरे पिंपल्स के मार्क्स है तो मैं उसे कंसीलर से कभी कभी मतलब ढकने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ कंसीलर को। और कंसीलर को अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे और उसके बाद ही इसके ऊपर आई मेकअप करेंगे, जिससे कि आई मेकअप बहुत अच्छे तरीके से एनहेंस होके आएगा। अब बारी आती है मेरे आई शेडो की। तो ये वैलेंटाइंस डे का लुक है, तो मुझे वैलेंटाइंस डे के लिए रेड मेकअप करना है। तो पहले मैं बेस शेड लूँगी, जो मेरा ट्रांजिशन शेड होगा। मैं इसे अपने क्रीज लाइन पे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और जैसे कि ये मेरा मतलब ट्रांजिशन शेड है, तो इसके अगर मैं ऊपर कोई भी शेड लगाऊंगी तो वो अच्छे तरीके से खिल के आएगा। अब मैं मरून शेड लूँगी और मरून शेड को अपने कॉर्नर ऑफ द आइज़ पे और अपने आइज़ के फ्रंट पार्ट पे भी लगाऊंगी। और इसे मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी और इसे ब्लेंड करते हुए मैं सर्कल वे में लेके जाऊँगी अपने कॉर्नर ऑफ द आइज़ पे।
और मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। और अपने कॉर्नर ऑफ द आइज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि वहाँ पे उस एरिया पे मुझे थोड़ा डार्क शेड रखना है। अब वही सेम शेड जो मरून शेड है उसे मैं अपने आईलिड्स पे भी लगाऊंगी, जिससे कि मेरा जो आईज़ है थोड़ी बड़ी दिखे, थोड़े ब्रॉड दिखे, और ये मेरे आईज़ मेकअप लुक को कंप्लीट करेगा। मैं दोनों आईज़ पे अच्छे तरीके से आईलिड्स पे लगा लूँगी वो मरून शेड को, और ये मेरे आई मेकअप लुक को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। आई मेकअप लुक को कंप्लीट करेगा मेरा ग्लिटर पैलेट, जिसमें से मैं ये शेड लूँगी। ये हल्का सा सिल्वरी कलर में है। मैं ज़्यादा ग्लिटर्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड मेकअप नहीं करना है, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक मतलब नॉर्मल मेकअप करना है। तो मैं ठीक ठाक मेकअप वो करने के लिए मैं थोड़ा सा ही ग्लिटर लूँगी। अपने हैंड की हेल्प से मैं ग्लिटर्स को अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी और उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। अपने हाथों से ही मैं ब्लेंड करूँगी। अब बारी है आईलाइनर की। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लूँगी एवॉन का सिंपली प्रिटी का आईलाइनर। ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है। अच्छा, मेरा ये जो सीन है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं उसी में ही स्टक होती हूँ। मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती हूँ। जैसे मेरे फाउंडेशन का एक ही फाउंडेशन है, और अगर मेरा आईलाइनर मुझे अगर आईलाइनर पसंद है तो मैं एक ही आईलाइनर पे स्टक रहती हूँ। तो ये आईलाइनर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। अपने कॉर्नर ऑफ द आईज से लेके मैं आईज़ के एज तक लेके जाऊँगी इसे, और अच्छे तरीके से दोनों आईज़ पे लगाऊंगी आईलाइनर को। इस बार का आईलाइनर मेरा थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं अपने फ्रंट पार्ट पे भी इसे थोड़ा सा मतलब निकालने वाली हूँ आईलाइनर को। जैसे विंग पीछे से निकलता है तो मैं आगे से भी निकालने वाली हूँ, जो कि मेरे आईज़ को और ब्रॉड और बड़ा दिखाएगा। अगेन अब बारी आती है मस्कारा की। तो मेरा मस्कारा भी मेबेलिन का ही है, और ये सेंसेशनल मस्कारा है। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। तो अभी मैं इसे यूज़ करूँगी मस्कारा को, और ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसे अपने लैश में लगाते लगाते मैं लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। अच्छा, लोअर लैश लाइन में लगाने का ये फ़ायदा रहता है कि हम जैसे हमारी आंखें छोटी होती है, हम नेपालियों की आंखें छोटी रहती है, तो अगर आप इसे लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे तो आगे आंखें थोड़ी ब्रॉड, थोड़ी मतलब ज़्यादा तो नहीं होंगी, बट हाँ थोड़ा बड़ा दिखेगा आइज़। और अगर आप लोग वाइट काजल लगाते तो वाइट काजल भी आपके आंखों को बड़ा दिखाता है। तो फ़िलहाल आज के मेकअप में मैं वाइट काजल नहीं लगाऊंगी, बट येस मैं लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाऊंगी जिससे कि मेरे आंखें थोड़ी बड़ी दिखे। अब बारी आती है मेरे ब्रोज़ को फिल्ड करने के बारे में। तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पाउडर लूँगी। ये ब्रो पाउडर है, ये पाउडरी है, ये जेल में नहीं है। और मैं ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने ब्रोज़ को फिल करूँगी। तो अच्छा, ब्रोज़ को फिल करने का एक तरीका ये होता है कि आप स्टार्टिंग से एक लाइन, हल्का सा लाइन ड्रॉ कीजिए और उसे एंड तक लेके जाइए। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि स्टार्टिंग में आपको डार्क नहीं करना है, नहीं तो वो
अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो आपको क्रूर सिंह दिखाएगा। तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का लाइन लेके लास्ट तक आप जब लेके जाएंगे उसे, तो उस लाइन को आपको डार्क करना है। स्टार्टिंग में आपको हल्का ही रखना, जिससे कि आपको एक नेचुरल फिनिश देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से कंसीलर का यूज़ करने वाली हूँ। मैं एक फ्लैट ब्रश में कंसीलर को डाल के मैं अपने आईब्रोज़ के फ्रंट पार्ट से उसे एंड तक लेके जाऊँगी, जिससे कि मेरे जो ब्रोज़ है वो अच्छी तरह से एनहेंस होके निकले। ऐसा अगर आप मतलब अपने आईब्रोज़ को बहुत एनहेंस करना चाहते हैं तो आप उसे कंसीलर से मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसे ब्लेंड कर दीजिए वहाँ पे, और नीचे के पार्ट में भी, और साथ ही साथ आपको ऊपर के पार्ट में भी वो कंसीलर को लगाना है जहाँ से आपका आईब्रो स्टार्ट होता है। और इससे क्या होगा कि आपकी जो आईब्रोज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से खिल के बाहर आएंगे और बहुत ही अच्छी लुक देंगे। अच्छा, अब मुझे ब्रॉन्जिंग का पार्ट है तो मैं ब्रॉन्ज़ करने वाली हूँ अपने स्विस ब्यूटी के पैलेट से। मैं डार्क शेड लूँगी और अपने जहाँ से मेरे ईयर्स स्टार्ट होते हैं मैं वहाँ से उसे अपने चीक्स तक लेके आऊँगी और सर्कुलर मोशन में उसे ब्लेंड करूँगी ब्रॉन्जिंग को। और साथ ही साथ मैं अपने चीक बोन्स पे और अपने नेक लाइन पे और फॉरहेड एरिया पे भी उसे ब्रॉन्ज करूँगी, जिससे कि मेरी जो फेस की जो कटिंग है वो अच्छी तरीके से आए। साथ ही साथ नोज़ को भी थोड़ा शार्प दिखाने के लिए मैं नोज़ पे भी थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग करूँगी। मैं उसी ब्रश के हेल्प से उसे एक पतला सा लाइन ड्रॉ करूँगी और कोशिश करूँगी कि अपना जो नोज़ है वो थोड़ा सा स्लिम और अच्छा सा दिखे, क्योंकि मेकअप में अगर आपका नोज़ बहुत स्लिम दिखता है तो वाह, कहने ही क्या। तो मैं इसी तरीके से अपने नोज़ पे भी ब्रॉन्जिंग पार्ट करूँगी। अब सेम पैलेट से मैं ब्लश लूँगी और ब्लश को भी अपनी चीक्स एरिया पे करते हुए मैं पीछे तक लेके जाऊँगी, अपने कानों तक पीछे तक लेके जाऊँगी और चीक्स पे करूँगी ब्लश और मैं नोज़ एरिया पे भी ब्लश करूँगी, क्योंकि अगर आपके पिंकी चिक्स के साथ अगर नोज़ भी थोड़ा सा पिंक लगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, बेक करने के लिए मेरे पास बेक पाउडर नहीं है, तो मैं ये सिंपली प्रिटी का जो एवॉन का है उसी पाउडर से मैं बेकिंग करने की कोशिश करूँगी अपने कॉर्नर ऑफ द नोज़ को। और अच्छे तरीके से बेक करते हुए मैंने अभी पाउडर लगा लिया है और अब मेरी बारी है हाइलाइटर की। तब तक मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। तो मैं अपने नोज़ बोन्स पे और चीक बोन्स पे, साथ ही साथ अपने ब्रोज़ के पास में मैं हाईलाइट करूँगी। मेरा जो हाईलाइट का शेड है वो वार्म न्यूड शेड में है। अच्छा, हाइलाइटर को लिप्स के अपर पार्ट में भी लगाना चाहिए, जिससे कि आपका जो लिपस्टिक लगाएंगे जब आप, तो लिप्स एकदम अच्छी तरीके से दिखेगा वो लिपस्टिक के लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ 2 लिपस्टिक, और मैं दोनों लिपस्टिक को एक साथ यूज़ करूँगी। एक है हुडा का, दूसरा है स्विस ब्यूटी का। पहले मैं हुडा का जो लिपस्टिक है उसे मैं आउटर लाइन को ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी के जो लिपस्टिक है उसे मैं अंदर फिलअप करूँगी। तो इसी तरीके से आज का जो मेरा लिप्स का जो मेकअप है वो 2 लिपस्टिक के साथ शुरू होगा और 2 लिपस्टिक पे ही ख़त्म होगा।
लैशेस के लिए मैं यहाँ पे नेचुरल लैशेस ही लूँगी। वो रेड चेरी के लैशेस हैं मेरे, और मैं इसे पहले वाले ग्लू की हेल्प से ही, यूरोप गर्ल का जो ग्लू था मेरा, मैं उसी के हेल्प से इसे स्टक करूँगी। अच्छा, लैशेस का जो काम है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है लैशेस लगाना। आई जस्ट हेट, मुझे लैशेस लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लैश और एक आई लेंस, ये दोनों ही मेरा बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है। और फिर भी मैं मतलब हर बार सक्सेस तो मिल जाती है मुझे, बट टाइम, ये ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा। लैशेस को लगाने से पहले उसे थोड़ा सुखाना पड़ता है, 5 सेकंड के लिए सुखाना पड़ता है, जैसे कि जब वो स्टिकी फॉर्म में आ जाए तभी वो आपके आइज़ पे लगेंगे। तो अभी मैं अब इसे मैंने सुखाने के बाद अब मैं अपने आइज़ पे इसे लगा रही हूँ, स्टिक कर रही हूँ। भगवान होपफुली अच्छी तरीके से लग जाए। ये ही मेरा सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, और फाइनली आई डिड इट। मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगा, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि लैशेस पार्ट ही मेरा सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है पूरे मेकअप में। तो अभी मेरा एक लैश लग चुका है, अब मेरी बारी आएगी दूसरे लैश की। अभी मैं सेट कर रही हूँ इसे, फिर भी मैं सेट कर रही हूँ थोड़ा कि कहीं पे भी ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होगा तो ये बिल्कुल फेक लगेंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे आई मेकअप में कोई भी चीज़ फेक लगे। तो ये मेरी लैशेस लग चुकी है। अब बारी आती है जैसे तैसे मेरी एक लैश लग गई है। अब मेरी बारी आती है दूसरे लैश की। दूसरे लैश में भी मैंने ग्लू लगा लिया है, और अब देखना इसे मतलब मेरी क्या बैंड बजती है, ये देखिए, ये लगता ही नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे लैश लगाने में, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है लैश लगाने। हाँ, फाइनली लग तो जाता है, बट फिर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब लग गया है तो मुझे अब सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हाँ लग गया है, अब ऑलमोस्ट लग गया है लैश। आज का मेरा मेकअप लुक अब लैश के साथ ही कंप्लीट हो चुका है, और मेरा मेकअप लुक के साथ एकदम कंप्लीट है मेरा मेकअप लुक। तो इस मेकअप लुक को थोड़ी देर तक रहने के लिए मैं मेकअप फिक्सर का यूज़ करूँगी, जो स्विस ब्यूटी का ही है। ओ माय गॉड। तो गाइज़, ये है मेरा फाइनल लुक। ये मेरा मेकअप है जो मैंने रेड आई शेडो, मरूनिश आई शेडो के साथ, रेड लिपस्टिक विद रेड ड्रेस, और मैंने अपने हेयर को स्ट्रेटन कर लिए हैं अच्छे तरीके से, और मेरा मेकअप लुक बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि मेरे आगे भी वीडियो बहुत आने वाले हैं, इसलिए। तो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक, वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक।